हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो जहां तक हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक रह गया, दैट इज फंजाई। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, फंजाई कवर करेंगे और इस चैप्टर को भी इसके साथ कवर कर लेंगे। और जो कल चैप्टर अपलोड होएगा, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसको हम आज कवर कर देने वाले हैं, उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कल ये वाला जो लेक्चर है हमारा, वो अपलोड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं फंजाई। तो स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को, जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। That's why kingdom fungi are also known as mycota। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम फंजाई के बारे में बात करते हैं तो इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, इन चार पार्ट्स के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फर्दर फंजाई के बारे में, तो बेसिडियो, एस्को और फाइको ये क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है ना, वो उसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट फंजाई, और जो दूसरे हैं जो शो नहीं करते उसको हम बोल देते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जब हम बेसिडियो के लिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं, ये क्या है? अलग अलग टाइप की फंजाई है जो हमको अलग अलग जगह पे मिलती हैं। ठीक है, कि कैसे कुछ प्लांट्स को खराब करती हैं, किसी के ऊपर येलो कलर का एरिया कुछ बना देती हैं। दैट इज बेसिडियो के अंदर आ जाएगा अस्टिलगो, प्यूसिनिया एंड गैरिकस। अगैरिकस होता है मशरूम, इसमें एक होगा स्मट एंड एक होगा ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे पास एस्कोमाइसिटीज के अंदर, वो है क्लेविसेप्स, एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। ये इनकी इमेज आपको अलग अलग मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर। बाकी जब आपके पास एनसीईआरटी, आपके पास लेक्चर जो एनसीईआरटी वाला अपलोड होगा उसके अंदर तो प्रॉपर आपको बताया ही गया है इसमें। देन ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर आ जाता है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होती है हमारी? कॉस्मोपोलिटन। फंजाई आर इट कैन प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज बट इट प्रेफर टू ग्रो हॉट, ह्यूमिड एंड डार्क प्लेसेस पे। प्रेफर करती है ये इन प्लेसेस पे ग्रो होना। ठीक है। इसके बाद फंजाई के अंदर आ जाता है हमारे पास वर्सेटाइल एंजाइम्स। जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं। कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, कि किसी भी चीज को ये क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज काइटिनियस सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट होती है। जिसके लिए हम बोल देते हैं इसको फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइसीलियम। ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सेलुलोज के स्ट्रक्चर की। ठीक है। जिससे ये फर्दर क्या फॉर्मेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है। पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या करता है, एक चेन फॉर्म कर लेता है। ठीक है। और इसके बीच में ज्वाइनिंग जो होती है उसका रीजन क्या है, कि बीच में भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसको हम बोल देते हैं सेलुलोज एंड इट्स पॉलीमराइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं
काइटिन के लिए। ठीक है, एक NHCOCH3 जो है वो एडिशन होगा, बाकी सब चीजें रहेंगी सेम एज ए सेलुलोज, CS2OH OH OH एंड देन OH। ठीक है, इसका भी ऐसे ही फर्दर प्रोसेस होती है एंड फॉर्मेशन कर लेगा एज यूजुअल। यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन इस पे क्या है, हम ये वाली चीज शो करेंगे कि ये इससे क्या है, सेपरेट है। ठीक है, देन ऑक्सीजन, ऐसे करके एक चैन बना लेगा। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसको हम बोल देते हैं काइटिन। और जब सेलुलोज हमारा फंगल स्टेट में होता है ना, या फिर फंगल सेलुलोज बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज काइटिन। ठीक है, जब हमारा जो सेलुलोज है फंगल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काइटिन बोल देते हैं। ठीक है, अब फंगल सेलुलोज की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम, फंगल सेलुलोज किस लिए बोला जाता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू सेलुलोज। ठीक है, कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेलुलोज से सिमिलर है, इसलिए इसको हम फंगल सेलुलोज बोल देते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड होता है। जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम बस्टिंग, फटने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज काइटिन जो है इज ए होमोपोलीमर है, काइटिन इज ए होमोपोलीमर। ये जितनी भी बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं वो किसके बारे में है, काइटिन के बारे में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई के सेल वॉल के बारे में। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट है, इन मोस्ट ऑफ द फंजाई कंपोज्ड किसकी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर, इन सम फंजाई सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे पास एल्बुगो। नेक्स्ट है, फंजाई जो है नॉन मोटाइल होती है, बट इट लुक्स लाइक मोटाइल, कि होती तो नॉन मोटाइल है लेकिन मोटाइल की तरह दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट।
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बढ़ती हो जाती हैं और ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेती है, और ये क्या होती है, बढ़ती रहती हैं ड्यू टू एपिकल ग्रोथ। देन है पॉइंट आ जाता है डिकम्पोजिशन रेट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ये पता करना है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, दोनों की डिपोजिशन रेट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हाई प्रेजेंट होगा और एक्वाटिक के अंदर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल के अंदर सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब हम एक्वाटिक के लिए बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, स्लो डिकम्पोज होता है, ठीक है, ये क्लियर है सबको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, इधर हम बात करते हैं यूनिसेल्ड के लिए, इधर हम बात करते हैं मल्टी सेल्ड, ठीक है। तो यूनिसेल्ड के अंदर क्या है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास यीस्ट, ठीक है। और यीस्ट के अंदर अगर हम देखें तो हम यूज करते हैं जैसे कि स्टेरोमाइसिस सर्विएसियाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, दो अलग अलग तरह की आ जाती हैं, जो कि एक ब्रेड मेकिंग के अंदर यूज होती है, दूसरी बियर मेकिंग के अंदर यूज होती है, ब्रेड मेकिंग एंड बियर की मेकिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज होती है उसको हम बोल देते हैं बेकर्स यीस्ट, और बियर वाले को ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी साइड के लिए। तो मल्टी साइड के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो एक पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं हाइफा, ठीक है, और जो पूरी सेल प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं फिलामेंट या फिर हाइफी। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये क्या करती है, फर्दर जो इंटर वोवन मास ऑफ फिलामेंट फॉर्म करती है, और स्ट्रक्चर कैसे बना, जैसे इस लाइन में प्रेजेंट है इसको फॉर्म कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। एक मास की क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम,
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं फिलामेंट के लिए। फिलामेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो हमको मिलता है सेप्टम के बारे में, दैट इज सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, तो सेप्टेट के बारे में बात करें पहले, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और एसेप्टेट के अंदर जो सेप्टम है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, जब सेप्टेट के केस में हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं दो टाइप के होते हैं, दैट इज सिंपल एंड डोली प्योर। सिंपल का अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल आ जाता है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, और इसका आ जाता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो ऐसे कुछ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। न्यूक्लियस ठीक है, कांट मूव या फिर कांट क्रॉस लिख सकते हो। एंड जो हमने बेसिडियो का एग्जांपल लिखा उसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक्सेप्शन में रस्ट एंड स्मट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन इसके अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ एरोज फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास सेप्टम एब्सेंट है जिसके अंदर, दैट इज एसेप्टेट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टम जो फिलामेंट है वो क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टम इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोइनोसाइटिक बोल देते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक। अब एक जो पॉइंट आ जाता है दैट इज मोस्ट ऑफ द फंजाई जो हैं हैप्लॉइड होती हैं एक्सेप्ट एल्बुको। ठीक है, एल्बुको जो है वो डाइप्लॉइड नेचर का है। इसके बाद फर्दर एक टेबल बना लेते हैं, सबको
बेसिडियो, एस्को, ड्यूट्रो एंड फाइगोमाइसीटीज को ध्यान में रखते हुए। किस किस के बेस पे होगी हमारे पास? माइसीलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे। फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे। बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज एंड फाइगोमाइसीटीज। ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर ब्रांच एंड माइसीलियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइको जो है वो अनब्रांच और एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट। बाकी के सब क्या है? ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं, यानी कि सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिडियो के अंदर एसेक्सुअल तो अब्सेंट होता है और सेक्सुअल किससे होता है? बेसिडियोपोर से। ठीक है। एस्कोमाइसीटीज के अंदर बात करें तो एसेक्सुअल होता है कोनिडिया से और सेक्सुअल होता है एस्कोपोर से। ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर कोनिडिया से होता है एसेक्सुअल एंड जो सेक्सुअल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और बात करते हैं फाइकोमाइसीटीज के अंदर तो एसेक्सुअल जो होता है वो होता है जूस्पोर और एप्लानोस्पोर से। और जहां हम सेक्सुअल के लिए बात करते हैं दैट इज फ्रॉम जाइगोट। ठीक है। एंड फ्रूटिंग बॉडीज की बात करें बेसिडियो में बेसिडियो कार्प, एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प, और इन दोनों के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म नहीं होती। ठीक है। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बेस पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो, देन कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है। दैट इज वेजिटेटिव,
एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है। वेजिटेटिव के अंदर हम बात करें तो स्पोर की जो फॉर्मेशन है वो एब्सेंट होगी। ठीक है। एंड जो प्रोसेस होती है इसके अंदर दैट इज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। जो फ्रेगमेंटेशन है दैट इज मोस्ट कॉमन प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जो हम बात करते हैं एसेक्सुअल के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं इसके अंदर दैट इज जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, जाइगोस्पोर एंड लास्ट वन इज कोनिडियम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो उसको अलग से लिख लेते हैं पहले। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग से पढ़ेंगे। तीन पॉइंट आ जाते हैं दैट इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, लास्ट वन इज oogamous। ठीक है। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं आइसोगैमस के अंदर क्या होंगे, सेम गैमेट्स होंगे। अनआइसो में डिफरेंट होंगे। oogamous की जब हम बात करते हैं दैट इज एडवांस फॉर्म ऑफ अनआइसोगैमस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, अनआइसोगैमस की एडवांस फॉर्म। अब सेम गैमेट्स की जहां पे हम बात करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजिकली सेम है। जैसे कि शेप का बेस पे मान लो कि दोनों क्या है, ट्रायंगल दिखते हैं, दोनों सर्कल दिखते हैं। ठीक है। यही जब हम अनाइसोगैमस के लिए बात करते हैं तो इसमें बोल देता है एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, या फिर एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल। ठीक है। जो कि क्या शो करता है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं oogamous के लिए, तो इसके अंदर जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, एग होता है। फीमेल गैमेट इज एग, जो कि क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल गैमेट है इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, कि मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्दर स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे।
ठीक है। जब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड लास्ट वन इज मियोसिस। ठीक है। प्लाज्मोगेमी से हम क्या समझते हैं? जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। ठीक है। कैरियोगेमी से क्या समझते हैं? दैट इज न्यूक्लियस फ्यूजन। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें हम लिख देते हैं कि हमारे पास 2n की स्टेज में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है? मियोसिस की प्रोसेस करता है। और जो स्पोर फॉर्म होते हैं दैट इज एन स्टेज। ये क्लियर है? लेकिन इसी में ही जब हम बात करते हैं प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के अंदर, तो ये आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। कि प्रोटोप्लाज्म में तो मान लो कि ऐसे कुछ प्रेजेंट है हमारे पास, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये क्या है? सेपरेट है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? लेकिन इनकी स्टेज क्या रहती है? एन रहती है। यही जब हम बात करते हैं कैरियोगेमी में, तो ये इसी स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है ऐसे, लेकिन जो सेकंड है वो 2n में फॉर्म हो जाता है, डाइप्लॉइड नेचर। ये क्लियर है सबको? इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं प्लाज्मोगेमी के लिए। अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्लानोजेनेटिक कोपुलेशन। ठीक है। जिसके अंदर फर्दर जो चीजें हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, आइसो, अनाइसो, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड ooगेमी। ठीक है, वो आ जाती है हमारे पास प्लानोजेनेटिक पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सोमेटोगेमी। ठीक है। तो सोमेटोगेमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो है हमारे पास क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। इन मोस्ट एडवांस फंजाई, जो कि मोस्ट एडवांस फंजाई होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज। क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज स्पर्मेटोजाइगोट।
जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फ्यूजन होता है। किस चीज का फ्यूजन होगा, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम, स्पर्म का, दैट इज डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ स्पोर्स। ये क्लियर है सबको? देन आगे का शुरू करते हैं। जब हम फाइकोमाइसीटीज के अंदर बात करते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स पे बात करते हैं, दैट इज ठीक है। पॉइंट क्या क्या रहेंगे हमारे पास, साइट ऑफ म्यूसिस, नेक्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आ क्या क्या जाते हैं, इसमें फर्दर हम दो पॉइंट्स के लिए बात करते हैं, दैट इज oomaइसीटीज एंड zygomaइसीटीज, oomaइसीटीज एंड zygomaइसीटीज। ठीक है, तो साइट ऑफ मेयोसिस की जहां हम बात करते हैं तो इसके अंदर होता है oospore और दूसरे के अंदर होता है zygospore। ठीक है, प्लाज्मोगेमी के लिए जहां हम बात करते हैं तो oomaइसीटीज के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है और इसके अंदर गैमेटेंजियल कोपुलेशन होता है। ठीक है, देन बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो oomaइसीटीज के अंदर oogamy होती है, ठीक है, और zygote के अंदर आइसोगेमी होती है। फर्दर हम एसेक्सुअल स्पोर के लिए जब हम बात करते हैं तो oomaइसीटीज के लिए लिखते हैं zoospore और दूसरे के लिए लिखते हैं एक्लानोस्पोर। ठीक है, इसके बाद एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद वायरस वायरोइड्स वाले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों क्या हैं, ब्रांच एंड सेपरेट है। बात हो रही है यहाँ पे एस्को
और बेसिडियो के लिए, ये याद रखना। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ब्रांच एंड सेपरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल स्पोर होते हैं। सेप्टम प्रेजेंट है, फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, एंड डाइकैरियोटिक कंडीशन प्रेजेंट है। डाइकैरियोन भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, यही जब हम बात करते हैं डिसिमिलैरिटी के लिए, एसेक्सुअल स्पोर एस्को एंड बेसिडियो के बारे में। एस्को में एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट है, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर एस्कोस्पोर मिलता है, एस्कोपोर, इसके अंदर होता है बेसिडियोपोर। ठीक है, देन है एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर सिंपल होता है, इसके अंदर डोलीपोर होता है, जहाँ पे हम सेप्टम के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं वायरस के लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी टॉक अबाउट viruses after 2 minutes. दो मिनट है आपके पास, जितना भी पीछे पड़ा है पूरा रिवाइज कर लो। और ये ध्यान रखना कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स जरूर बनाना, नोट्स स्किप मत करना। आई होप सबकी रिवीजन हो गई होगी। जितना भी पढ़ा है हमने उसके नोट्स सबके पास होने चाहिए, ताकि जब भी आप अगेन रिवीजन करो आपको पूरा चैप्टर दोबारा ना खोलना पड़े।
देन कंटिन्यू करते हैं, वायरस, वायरल्स एंड प्रियम्स। वायरस के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर है ना मेजरली 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। फर्स्ट इज इवानोस्की, ठीक है। देन सेकंड जो आता है बीजरनिक, एंड थर्ड वन इज स्टैनली, ठीक है। इवानोस्की ने क्या बताया था, टोबैको के बारे में कि ये एक डिजीज कोजिंग एजेंट है, जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो फिल्टर लगाया गया था उससे पास हो गया था। अब बात करते हैं हम सेकंड साइंटिस्ट की, जो कि थे हमारे पास बीजरनिक, जिसने डिजीज्ड टोबैको और हेल्दी टोबैको के बारे में बताया था, हेल्थी एंड डिजीज टोबैको के बारे में बताया था, ठीक है। और इसने जो वर्ड दिया था वायरस को, दैट इज कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, ऐसा फ्लूइड जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। स्टैनली की बात करें तो इसने क्या किया था, प्रोटीन के क्रिस्टल फॉर्म किए थे। जैसे कि मान लो इधर कोई प्रोटीन है, इसने उसको क्या किया, हीट एंड कूल करके क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, और यहाँ पे जो बीकर के अंदर बने दैट इज क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं वायरस के लिए, कंटिन्यू। वायरस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, इन्फेक्शियस पैरासाइट एंड ओब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। टर्म याद रखना, जो वायरस टर्म है वो दी थी हमको बीजरनिक ने, ठीक है। अब इन्फेक्शियस पैरासाइट और ओब्लिगेट पैरासाइट के बारे में बात करें तो जो इन्फेक्शियस थे उनके पास साइटोसोल जो है वो एब्सेंट था, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंसिडर्ड इन लिविंग, इसकी वजह से इसको लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन जो ऑब्लिगेट थे उसको ऑब्लिगेट किस लिए कहा गया था, बिकॉज दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट। अगर वो किसी होस्ट के अंदर है, मान लो कोई वायरस है ह्यूमन के अंदर है, तो वो सिर्फ ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वायरस इज कंपोज्ड ऑफ,
कंपोज किससे होता है? जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है या तो फिर उसके अंदर डीएनए होगा और या फिर आरएनए होगा। इट कांट कंसीडर बोथ, कि दोनों उसके अंदर नहीं हो सकते, या तो डीएनए मिलेगा या फिर आपको आरएनए मिलेगा। ठीक है, देन जब हम बात करते हैं वायरस के अंदर ही दो टाइप के वायरस होते हैं, दैट इज टीएमवी एंड बैक्टीरियोफेज। जिसको हम बोल देते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था। ठीक है, और सेकंड वन इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, अब टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ जस्ट रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, फेयरली आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हो। तो जो इसका एक पॉइंट होता है ना उसको हम बोल देते हैं कैप्सोमियर, पूरे को बोल देते हैं कैप्सिड। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए प्रेजेंट है। दिख रहा है ऐसा कुछ, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, टीएमवी आ गया समझ में। बैक्टीरियोफेज की हम बात करते हैं तो इसकी बॉडी होती है कुछ, ये हो गया इसका हेड, देन ये उसकी। ठीक है, पॉइंट क्या क्या है इसके अंदर, हेड, कॉलर, शीथ एंड एंड प्लेट। इसको बोलेंगे हेड, कॉलर, शीथ, कुछ ऐसे डब्बे बना इसके, एंड ये इसके एंड। ठीक है, ऐसे कुछ क्या होती है, बॉडी होती है, और ये आखिरी में क्या करते हैं, टेल फॉर्म करता है, इसको हम बोल देते हैं टेल फाइबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उसके अंदर कुछ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब है कौन से होस्ट के अंदर किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। होस्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के लिए, जिसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। देन बात करते हैं एनिमल्स के लिए, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अब वायरस अगर किसी प्लांट को अफेक्ट करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे।
ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब कि हाइट छोटी रह जाएगी। येलो लीफ होने लग जाएगी, लीफ रोलिंग होने लग जाएगी, मतलब कि जो लीफ है वो अंदर की तरफ मुड़ने लग जाएगी। ठीक है, एंड ब्लू येलो स्पॉट्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड और वायरोइड से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोइड से क्या समझते हैं? पहले तो जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो निकाल दी जाए, माइनस कर दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो ये अंदर वाला पार्ट जो बचता है ना सिर्फ, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं वायरोइड। मान लो वायरस हमारे पास प्रेजेंट है कुछ ऐसे शेल में, ठीक है, इसके अंदर से हमको ये चीज अगर हमने निकाल दी तो बचा क्या? ये, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वायरोइड बोल देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वायरोइड के बारे में, एग्जैक्ट वायरोइड क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसको टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था 1971 में। ठीक है, ये कंपोज्ड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड लो मोलिकुलर वेट आरएनए से। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा लो मोलिकुलर वेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट है। होस्ट स्पेसिफिक है, एंड नेक्स्ट इज प्रोड्यूस करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फॉर्म करता है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें वायरस और वायरोइड में, वायरस एंड वायरोइड के बीच में दोनों क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और दोनों जो है होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो आ गया हमारे पास, ट्रायोन। देन इसके साथ ही जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है वो खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ट्रायोन होता क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ठीक है, साइज होता है सिमिलर टू वायरस, एंड प्रोड्यूस करता है सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, डिजीज के अंदर कौन कौन सी आई? इन काउ और इन
ह्यूमन के अंदर। इन काऊ के अंदर तो है हमारे पास मैड काउ डिजीज, ठीक है। और जो दूसरा बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, दैट इज जैकब डिजीज, सी जैकब डिजीज, ठीक है। जो हमारा मैड काउ डिजीज है उसका जो रियल नेम बोला जाता है दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी। एनसीफेलोपैथी। इसके साथ ही जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड देन शुरू करेंगे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो थैंक यू, ऐसे ही चैनल पे बने रहना, वीडियोस देखते रहना, अच्छे अच्छे वीडियोस और आते रहेंगे और आपकी एक्सेलेंस को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।